गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे और आज बच्चों इस वीडियो के अंदर हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं 4th क्वेश्चन से, फिर ये 5th क्वेश्चन है। बच्चों मैंने बताया था इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने को ये टेबल समझ में आनी चाहिए और साथ के साथ ये जो दे रखी है ना, जो इक्वेशन दे रखी है भी साइन 90 माइनस ए क्या होता है कोस ए, ये जो रिलेशन दे रखे हैं ना आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब बनते हैं दोनों के, तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं बच्चों, ठीक है। ये रिलेशन आपको सारे के सारे ध्यान रखने होंगे तभी आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होगी। और अगर ये आपको आते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, जैसे आपने पिछले 3 क्वेश्चन देखे होंगे वैसे ही आगे भी है ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान आसान से है। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी प्रूफ दैट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। जैसे इसको चेंज करना है अपने को, टेंजेंट क्या होता है बच्चों, टेन का इन्वर्स कर दिया कोट। अब बच्चों जब इन्वर्स करते हैं तो साथ के साथ क्या करते हैं, ये जो एंगल है ना इसके साथ वाला, इसको 90 माइनस में ले लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने टेंजेंट ए लिखा है, ये क्या लिखा है कोट 90 माइनस ए। यहाँ पर देखो है ना ये टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, बस इसी से उठा के यहाँ पर लिया है। अब देखो इसको ना चेंज करना, फिर तो ये वापस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको ऐसे का ऐसे रखना है। अब तक सारे के सारे जितने क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर क्या किया है, एक को चेंज किया, एक को एज इट इज रखा है, ठीक है, तभी वो कैंसिल आउट हुए हैं, आगे सोल्व हुए हैं। अब देखो आगे क्या करना है अपने को, देखो कोट इस सारे के सारे एंगल के साथ मल्टीप्लाई में, ये भी इसके मल्टीप्लाई में, तो कोट को क्या कर देते हैं बच्चों कैंसिल। तो यहाँ पर बच्चों क्या मिल गया अपने को, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। ये ए उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। और बच्चों यही प्रूफ करना था अपने को। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। समझ में आई बात। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप है ना कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा करा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 5th। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th है ना, ये बिल्कुल सेम सा ही है क्वेश्चन नंबर जो 3rd मैंने कराया था ना पिछली वीडियो के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोशिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल ए। एक्यूट एंगल कौन सा होता है बच्चों, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से क्या हो छोटा होता है, ठीक है। ओब्ट्यूस क्या होता है 90 से बड़ा, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो इसने दिया 4a, ये जो है ना 4 है, 4a ये क्या है बच्चों, एक एक्यूट एंगल है। अपने को एंगल ए फाइंड आउट करना है, बिल्कुल 3rd क्वेश्चन जैसा ही है। आप इसमें से या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, एक को चेंज करना है, ठीक है। जैसे आप इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोशिकेंट में। देखो यहाँ पर सीकेंट किस में चेंज होता है, कोशिकेंट में होता है ना, कोशिकेंट सीकेंट में होता है। अब जब चेंज करते हैं साथ के साथ क्या करते हैं, ये जो आगे का एंगल होता है उसको 90 माइनस कर देते हैं, कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको एज इट इज लिख देते हैं कोशिकेंट a माइनस 20, ठीक है बच्चों। अब देखो कोशिकेंट के मल्टीप्लाई में ये है, कोशिकेंट के मल्टीप्लाई में ये है, तो कोशिकेंट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों अपने पास क्या बच गया, देखो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब 20 को इस तरफ ले आएंगे तो 90 माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 4a प्लस का 4a हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 110, a कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो अपने को एंगल ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 22। और एक इसने ये भी कंडीशन दे रखी थी ना भी 4a एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो 22 इंटू 4 कितना होएगा बच्चों 88 होएगा। और 88 क्या होता है 90 से छोटा होता है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था अपना 5th। तो अब बच्चों इस एक्सरसाइज के ना सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं, 6th और 7th, वो भी आसान से ही क्वेश्चन है, तो अभी करा देता हूँ मैं आपको, वो देख लेना। पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है इसने कि ABC आर एन इंटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल ABC। भी इसने बोला है कोई ट्रायंगल है जैसे ABC, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो है ना एंगल A, एंगल B, ये C, ये क्या है बच्चों इंटीरियर एंगल है।
और अपने को शो दैट प्रूफ करना है साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस a बाई टू। बच्चों अपने को ये तो शो करना है, प्रूफ करना है। अपने को गिवन क्या है भी कोई भी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये बच्चों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो अब तक करते हैं ना क्वेश्चन, और जो एक आगे और आएगा वो क्वेश्चन सिमिलर से ही थे, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं थी। ये थोड़ा सा है ना अलग क्वेश्चन है, तो इसको देखना ध्यान से। इसकी शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों, देखो अपने को गिवन है ना एंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल है, और कोई भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180। भी कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। अब देखो यहाँ पर बी और सी एक तरफ है, एक इस तरफ है, तो आप उठा के है ना ए को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। मींस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए, यही हो जाएगा ना। आप एंगल ए डोनेट करो ना करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो अपने को यहाँ पर ये देखो जो टेबल अपने को ये जो रिलेशन शो करते हैं, क्या शो करते हैं, कप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में शो करते हैं ना। तो अपने को कैसे करके है ना यहाँ पर 90 बनाना है। 90 कब बनेगा, जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करते हैं ना तो इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, तो b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा इस तरफ, तो इस तरफ हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो ये तो b प्लस सी बाई 2, इसको तो पढ़ा रहने दो। अब ये देखो 180 के नीचे भी है और a के नीचे भी है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब आगे देखो क्या होगा, b प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर देते हैं बच्चों, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। देखो एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, तो आप क्या करते हैं दोनों तरफ साइन ऐड कर देते हैं इस इक्वेशन में। कर दिया, सॉरी यहाँ पर साइन 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा b प्लस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पर साइन ही चाहिए था। इस तरफ वाली कंडीशन तो हो गई अपनी फुलफिल। अब इसको ये लिखना है। अब देखो साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस होता है ना, और एंगल कितना है अपने पास, a बाई 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों ये अपने पास देखो ये और ये सेम आ गया ना बिल्कुल, तो यही बच्चों अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ। समझ में आई बच्चों बात। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन के अंदर, शुरुआत में हमने क्या लिया था, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तीनों क्या थे, इंटीरियर एंगल, और तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। फिर अपन देखो यहाँ पर जो प्रूफ करना था ना उसके हिसाब से चले हैं। पहले तो ए को उठा के 180 की तरफ ले गए हैं, ठीक है। फिर बच्चों अपने को देखो क्या करना था, b प्लस सी बाई 2 बनाना था, बना दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ मतलब अपने को क्या करना था, कप्लीमेंट्री एंगल्स बनाने थे। फिर बच्चों इसको एज इट इज रख दिया, 2 से दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, तो ये हो गया 90 माइनस ए बाई 2। फिर बच्चों यहाँ पर साइन भी तो ऐड करना था ना, तो साइन ऐड कर दिया। अब एक तरफ तो ऐड हो ही नहीं सकती कोई चीज़, मैथ के अंदर होगी तो वो दोनों तरफ होगी, तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, तो ये तो रिजल्ट आ ही गया जैसा यहाँ पर, जैसा अपने को यहाँ पर चाहिए था। और ये भी इस टेबल से अपने को ये जो रिलेशन है ना, इनके द्वारा हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। इसके अलावा बच्चों एक 7th क्वेश्चन हो रहा है, ये बिल्कुल ही आसान है। अपने को एक्सप्रेस करना है साइन 67, एक्सप्रेस साइन 67 और कोस 75, कोस 75, इनको एक्सप्रेस करना है किस कंडीशन में, इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 to 45। मतलब इनको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर चेंज करना है जब चेंज करें ना तो एंगल हो वो 0 और 45 के बीच का बने। तो देखो बहुत ही आसान है, साइन को जब आप कोस में चेंज करेंगे
तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा 23। ये हो गया ना 0 और 45 के बीच का। अब वैसे ही कोस 75 है तो कोस को चेंज करेंगे साइन में, और 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों जो नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने हैं उनके एंगल्स क्या बने हैं बच्चों 0 और 45 के बीच के बने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट है, तो आज का काम अपना इतना ही है, और हमने आज एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करा दी है। कल से जब नई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4, और उस एक्सरसाइज 8.4 के अंदर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी, तो वो करेंगे कल की वीडियो के अंदर। तो आज का काम इतना ही है। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट है, 8.2 कंप्लीट है, 8.3 कंप्लीट है, 8.4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू।